हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और पूर्व विभाग है चौथी लहरी प्रेम भक्ति श्लोक क्रमांक 7। आप जान रहे हैं कि प्रेम भक्ति का वर्णन हो रहा है। प्रेम था दो प्रकार का, भाव से उत्पन्न और दूसरा है श्री हरि की अति कृपा से उत्पन्न। ठीक है, फिर भाव के दो विभाजन हो गए, वैद भावोत्थ और रागानुगीय भावोत्थ। तो यानी कि जो वैदिक साधना भक्ति के द्वारा भाव उत्पन्न हुआ, फिर उस भाव से प्रेम उत्पन्न उसके हुआ, उसकी हमने चर्चा कर ली। अब हम लोग रागानुगीय भावोत्थ, तो रागानुग भाव से उत्पन्न प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। यथा पाद में अर्थात उदाहरण दिया जा रहा है पद्म पुराण का। थोड़ा सा श्लोक मैंने सही से प्रेजेंट नहीं किया, बाकी तो आप मेरे पीछे बोलिएगा। तो यहाँ पर एक चंद्रकांति नाम की माता जी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कैसे उन्हें रागानुगा भाव उत्पन्न हुआ, फिर भाव से प्रेम उत्पन्न हुआ। न पतिम कामयेत कश्चित् 1.4.7 नया फाइल है। हाँ, न पतिम कामयेत कश्चित्, न पतिं कामयेत् कश्चित्, ब्रह्मचर्य स्थिता सदा, ब्रह्मचर्य स्थिता सदा, तामेव मूर्तिं ध्यायन्ति, तामेव मूर्तिं ध्यायन्ति, चंद्रकांतिर्वरानना, चन्द्रकान्तिर्वरानना। न पतिं कामयेत् कश्चित्, न पतिं कामयेत् कश्चित्, ब्रह्मचर्य स्थिता सदा, ब्रह्मचर्य स्थिता सदा, तामेव मूर्तिं ध्यायन्ति, तामेव मूर्तिं ध्यायन्ति, चन्द्रकान्तिर्वरानना। चंद्रकांतिर्वरानना। ये लाइट ऑन कर देंगे गुरुजी, पॉसिबल संभव हो तो, अंधकार थोड़ा सा लग रहा है। सॉरी फॉर ट्रबल। थैंक यू, विल स्टार्ट फॉरवर्ड। बहुत इजी श्लोक है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओ एक और 7 और 8 भी है साथ में ना। श्री कृष्ण गाथाम गायन्ति, श्री कृष्ण गाथां गायन्ति, रोमांचोद्भेद लक्षणा, रोमांचोद्भेद लक्षणा, अस्मिन् मन्वन्तरे स्निग्धा, अस्मिन् मन्वन्तरे स्निग्धा, श्रीकृष्ण प्रिय वार्तया, श्रीकृष्ण प्रिय वार्तया, श्रीकृष्ण गाथां गायन्ति, श्रीकृष्ण गाथाम गायन्ति, रोमांचोद्भेद लक्षणा, रोमांचोद्भेद लक्षणा, अस्मिन् मन्वन्तरे स्निग्धा, अस्मिन् मन्वन्तरे स्निग्धा, श्रीकृष्ण प्रिय वार्तया, श्रीकृष्ण प्रिय वार्तया। रागानुगीय भावोत्थ प्रेम, ये सब समझते हैं। रागानुग भक्ति से उत्पन्न भाव से उत्पन्न प्रेम का वर्णन पद्म पुराण के अनुसार करते हैं। वरानना मतलब वर प्लस आनन, आनन मतलब मुख, वर मतलब श्रेष्ठता, सुंदर मुख वाली चंद्रकांति। चंद्रकांति उनका नाम है, वरानना उनका विशेषण है कि बहुत सुंदर मुख वाली थी। अन्य पति की ना कामना करके सदा ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, सदा ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये है कि कृष्ण के अलावा और किसी पति को नहीं चाहती थी। ये नहीं है कि पति ही नहीं चाहती थी, भाई अखंड ब्रह्मचारी है तो मतलब किसी से भी शादी नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण की कामना थी इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी। वेरी सिंपल ना भाई। इस जगत में भी कोई लड़की किसी से शादी कर लेती तो और किसी से शादी नहीं करती है, मतलब नॉर्मली यही होता है। तो क्योंकि कृष्ण से प्रीति हो गई, इस कारण से वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी। वह निरंतर श्री कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करती रहती थीं, रोमांच के साथ श्री कृष्ण की गाथा का गायन करती थीं। तो इससे स्पष्ट है कि सब ये भाव के लक्षण हैं। इस प्रकार वह इसी मनवंतर में श्री कृष्ण की प्रिय वार्ता से स्नेहवती हो गईं। ये अच्छा एक्सप्लेनेशन। आप लोग नहीं सुने शायद, वेदवाणी का कमेंट है कि एक मनवंतर लग गया। भाई ये ठीक है, खून बढ़ा खून बढ़ा। ये नहीं बोल रहे हैं कि एक मनवंतर लगा। मतलब इसी मनवंतर में हुआ तो ये होता है, रागानुगा भक्ति होती है, लेकिन ये कोई टाइम फ्रेम नहीं कि मनवंतर में होगा, कि ब्रह्मा जी के दिन में होगा, कि ब्रह्मा जी के जीवन में होगा। अच्छा कमेंट, आपको भी कमेंट करना चाहिए, कम से कम विनोदपूर्ण तो होगी। अच्छा चलिए कोई बात। वैसे सही बताऊं, चक्रवर्ती पाद
1.1.1 की टीका लिखते हुए कहते हैं, यद्यपि मैं मूर्ख हूँ, नम्रता में कह रहे हैं, और मेरी टीका से भक्तों को विनोद होगा, तो कम से कम मैं भक्तों को हंसा तो पाऊंगा। तो भक्तों की सेवा तो हो जाएगी। डिवोटीज आर हैप्पी। ठीक है, तो इस प्रकार वह इसी मनवंतर में श्री कृष्ण की प्रिय वार्ता से स्नेहवती हो गई। बात आपने जो बोली वो गलत नहीं थी, लेकिन गलत इन द सेंस जो श्लोक से लग रहा है, बस इसी मनवंतर में हो गया, इसी दिन में हो गया, लेकिन वो अर्थ नहीं रखा जा रहा है इस मनवंतर में, इस शिव हैपेंड। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है? भाव, प्रेम, फिर स्नेह आता है ना। तो अब उस स्नेह शब्द से ही सूचित हो रहा है कि ये प्रेम को प्राप्त कर गई। पहले भाव प्राप्त हुआ और स्नेह। अब देखिए, इसमें व्रत जैसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के आचार्यगण बताते हैं कि श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा और उनके हृदय में अपने आप से प्रिया हो गई कि श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है। पूरा क्रम बताइएगा। भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो यानी प्रेम के बाद वाली स्थिति हो गई ना, तो स्नेहवती हो गई। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप साधन देख रहे हैं यहाँ पे। रागानुगा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण का फोकस रहता है, स्पेशली फोकस रहता है। श्री कृष्ण की प्रिय वार्ता से स्नेहवती हो गई। ऑब्वियसली भगवान श्री कृष्ण की जो ऐसी लीला होंगी जो माधुर्य रस को पुष्ट कर रही, उसको ही बार बार सुनती रही होंगी। अब डिटेल तो नहीं बताया गया, लेकिन इससे स्पष्ट हो रहा है। अस्मिन मनवंतरे, इस मनवंतर में, वरानना चंद्रकांति, सुंदर मुख वाली चंद्रकांति, चंद्रकांति उनका नाम है, कश्चित, किसी भी पतिम न काम्यत, अन्य पति की कामना ना करके। देखिए, जानबूझ करके अन्य जोड़ा गया है। अगर ये कह दिया जाए कि किसी भी पति की कामना नहीं करती, तो फिर कृष्ण की भी कामना नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम का मतलब ये नहीं कि कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा भी नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो अन्य पति की कामना ना करके सदा ब्रह्मचर्य स्थित, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात है। अब आप देखिए, क्या ब्रह्मचर्य तपस्या है या नहीं है? है। भगवान भगवद गीता में शरीर की तपस्या में कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। देव यानी देवता यानी भगवान, द्विज यानी ब्राह्मण, गुरु यानी गुरु, और प्राज्ञ जो हमसे अधिक ज्ञानवान है, प्रज्ञ प्रकृष्ट ज्ञान वाले हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, उनकी पूजा करना चाहिए। ये शौचम नहाना इत्यादि, आर्जव सिंप्लिसिटी, और ये सब, और उसका ब्रह्मचर्यम अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर की तपस्या है। तो अब अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो वह तपस्या है। अग्रीड, और करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहां ब्रह्मचर्य का पालन क्या शास्त्र आज्ञा से हो रहा है? वेद बात नहीं, बताइए प्लीज, बताइए जल्दी से बताइए। आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं प्रभु जी। किस चीज से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है वो? किस प्रेरणा से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं? भगवान के प्रति जो आसक्ति है, हाँ, प्रेम भगवान है। के प्रति जो उनको पति प्राण के रूप में प्राप्त करने की जो लोभ है, इस कारण से वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी। अब आपको समझ में आ गया कि ये वैधि भक्ति नहीं है। इज इट ऑल क्लियर टू एवरीवन? कोई कठिनाई समझने में? कोई कठिनाई हो तो बताइए। क्लियर है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, लेकिन शास्त्र आज्ञा से नहीं कर रही हैं। शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध भी नहीं जा रही हैं, लेकिन शास्त्र की आज्ञा से ही नहीं कर रही हैं। वो भगवान को प्राप्त करने के लिए, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने आप ही ब्रह्मचर्य का पालन होने लगा। जैसे स्वाभाविक सी बात है। इसी तरह से देखिए ना, इस जगत में कोई पतिव्रता नारी है तो उसका मन अपने पति में लगा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से वो अन्य पति में नहीं जा रहा, तो ब्रह्मचर्य का पालन हुआ कि नहीं? उस तरह से देखते हैं कि नहीं, होता है ये। तो अब भगवान में लग गया, तो अब किसी प्रकार की ब्रह्मचर्य खंडन होने की बात ही नहीं है। ये बात समझ में आनी होगी आपको लोग, ठीक है। ताम एव, वह उसी भगवान की, वह उसी मूर्ति श्री कृष्ण की मूर्ति को ध्यायंती, ध्यान करती हुई। इससे क्या सूचित हो रहा है? इससे यह सूचित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा, उन्हें विग्रह को देखा, और उनका स्वतःस्फूर्त भाव उनका भगवान के प्रति जागृत हो गया। वो साधना वाधना नहीं करी, उस तरह की साधना नहीं करी जैसे कि साधना का विनिवेश से प्राप्त होता है। इज इट ओके? ये हम लोग सुन चुके हैं कि ऐसे भी राग भगवान में उत्पन्न हो सकता है। भगवान के पार्षदों के संपर्क से, धाम के संपर्क से, देयर कैन बी मेनी थिंग्स, वी हैव डिस्कस दैट, और राग प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे उनको राग भगवान के विग्रह को देखकर प्राप्त हुआ। ओके। और उसका बार बार वो ध्यान करती रही।
श्री कृष्ण गाथाम रोमांचोद्भेद लक्षणा, श्री कृष्ण की कथा को रोमांच लक्षण प्रकट करते हुए, देखिए एक शब्द है ऐसे, रोमांच प्लस उद्भेद प्लस लक्षणा। जो रोमांच के लक्षण थे उनमें वो उद्भेद यानी प्रकट हो गए, ये बात थी भगवान की गाथा को गाते गाते। गायंती मतलब गाती हुई। और श्री कृष्ण वार्तया स्निग्धा, श्री कृष्ण की प्रिय वार्ता से स्नेहवती हो गई। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये रागानुगीय भावोत्थ प्रेम है, ये रागानुगा साधना ही है, दुर्गम संगमनी। उस मूर्ति का ही ध्यान करती रही, अर्थात उसी मूर्ति में पहले भाव उत्पन्न हुआ था, किसी अन्य पति की कामना उसने नहीं की। इसके द्वारा गाढ़ ममता के कारण प्रेम दिखाया गया है। अब बहुत पॉइंट समझना होगा। एक पॉइंट ये है कि उसी मूर्ति का ध्यान करने लगी, मतलब मूर्ति के प्रभाव से, भाई आप जानते साक्षात भगवान हैं मूर्ति के रूप में, तो जो अपराधी नहीं है उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो सकता है भगवान को देख करके। तो भगवान को देखा चंद्रकांति ने, जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, भगवान को देखा चंद्रकांति ने और उनको भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी, एक, ठीक है। और अब दूसरी बात यह है कि कृष्ण को ही पति चाहती हैं, तो श्री कृष्ण के प्रति ही ममता है कि नहीं। आपको याद होना चाहिए कि भगवान के प्रेम में दो मुख्य लक्षण देखते हैं। एक तो है भाई स्वरूप लक्षण की भाव का सघन रूप है, लेकिन कैसा कार्य करता है, अतिशय ममत्व से चित्त अंकित रहता है, याद है। और दूसरा था स्निग्धता प्राप्त हो जाती है, चित्त अत्यंत द्रवीभूत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उसकी कृष्ण के अलावा और किसी को पति की कामना नहीं थी। इसे सूचित हो रहा है कि उसका श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत ममत्व था। वो याद है ना, वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, व्हाट ममता है, ममता क्लियर हुआ, ठीक है। वह श्री कृष्ण की प्रिय वार्ता से स्नेहवती हो गई थी। ये क्या लक्षण प्रकट हो रहा है, प्रेम के द्वारा चित्त सम्यक मसृणतः, अर्थात सम्यक रूप से पिघल जाता है, तो यह स्नेहवती से सूचित हुआ। तो नोट, स्नेह यह प्रेम का एक उच्च स्तर है, तो यह भी सूचित हुआ कि ये प्रेम को प्राप्त कर गई। तो ये हो गया रागानुगीय भावोत्थ प्रेम का लक्षण, एग्जाम्पल सॉरी। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, किसी अन्य पति की कामना नहीं की, वह ब्रह्मचर्य व्रत में सदा स्थित थी। इससे ज्ञापित हुआ कि अर्थों के प्रति इंद्रियों की स्वयं अरोचकता होने के कारण भाव का प्रकाश हुआ, मतलब भोगों में रुचि उनके अपने आप नहीं हुई। ओके, उसका रागानुगीयत्व श्रीमूर्ति दर्शन से हुआ है, मतलब भगवान को देखा और भगवान के प्रति इच्छा हो गई कि ये मेरे पति बन जाए। देखिए भगवान को तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, श्री विग्रह को बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सभी की इच्छा नहीं होती है कि भगवान मेरे पति के रूप में हमको प्राप्त हों। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये किसी साधना के द्वारा नहीं आया है, किसी सिस्टम से नहीं आया है ऐसे, ठीक है, केवल मूर्ति के दर्शन से हो गया। नहीं समझ में आया, भगवान के विग्रह को देखा और देखते इच्छा आ गई कि कृष्ण मेरे पति बनेंगे, कृष्ण मेरे पति हों। हाँ, अब देखिए एक प्रश्न आ सकता है, वेरी गुड, हाँ मैं अच्छा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं देख रहा था कि कोई सोचेगा कि नहीं सोचेगा। देखिए प्रश्न वेदवादिनी का बड़ा सुंदर है, आप लोग नहीं सुनेंगे। प्रश्न इनका ये डाउट ये है कि पति के रूप में तो द्वारका में प्राप्त करते हैं और रागानुगा साधना तो गोलोक में होती है। तो देखिए पति मतलब पालक, गोपियां क्या श्री कृष्ण को पति के रूप में नहीं चाहती थी वेदवादिनी, ये बताइए। तो भगवान ने फिर वो वस्त्रहरण लीला आदि करी, फिर उसके बाद उनके संग नृत्य भी किए, तो उन्होंने बताया ना कि स्वीकार किया मैंने, भले ही वो परिणता पत्नी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से तो चाह ही रही हैं वो, ये बात है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब उदाहरण दिया जा रहा है तो ये आपको समझना होगा कि ये द्वारका की रानी नहीं बनना चाहती। कि द्वारका की रानी अगर बनना चाहती तो आपको याद है कि कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं, लेकिन वैदिक भक्ति का अनुसरण करते हैं। जब वैदिक भक्ति का अनुसरण करते हैं और कृष्ण को पति के रूप में चाहते हैं, तब वह द्वारका की रानियों का अनुचर बनता है, बनती है, जो भी कह लीजिए। ये मैं सुना था। हम बहुत खुश हैं ना, क्यों खुश हैं? क्रम से पढ़ने के कारण वेदवादिनी ने ठीक ऑब्जेक्शन किया और मैं एटलीस्ट मेरे हिसाब से मैं सही उत्तर दे पाया। वेरी नाइस। अगर आप इस श्लोक को, अब इसी ग्रंथ को आप सीधे यहाँ से पढ़ाना शुरू करते कि हमें तो प्रेम चाहिए, तो पीछे का सारा बैकग्राउंड नहीं पता होने से कुछ उत्तर मैं दे ही नहीं पाता।
आई एम वेरी हैप्पी कि क्रम से शास्त्र पढ़ने का कितना सुंदर चीज लाभ है कि चीजें एकदम क्लियर रहती हैं। याद आ रहा है आप लोगों को कि जो वैदिक भक्ति करता है और कृष्ण को पति के रूप में चाहता है तो द्वारका में रानियों का अनुचर होगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। स्वयं देखिए, हाँ, अच्छा चलिए, आप बहुत ध्यान से सुन रही हैं। कह रही हैं कि इंद्रियों की स्वयं रोचकता, मतलब इंद्रियों अरे संस्कृत थोड़ा तोड़िए, स्वयं में हलंत लगता है। हाँ दिखा रहा हूं अभी आपको, स्वयं और हलंत लगाइए प्लस अरोचकता, तब हो जाएगा स्वयं रोचकता। ये स्वयं अरोचकता मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन स्वयं रोचकता होना चाहिए। तो ये अच्छा है, आपने पकड़ लिया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। आज क्या हो गया आपको? यू आर वेरी एक्टिव टुडे, वेरी गुड। ठीक है, तो इनका रागानुगयित तो समझ में आ गया कि भाई ये कुछ साधना वाधना नहीं करी, गुरु जी के ऐसे बोले हो कि नहीं आप अपने कृष्ण को अपना पति मानो, ऐसा कुछ नहीं। इससे एक आप प्रकट देख रहे हैं कि नित्य शुद्ध जो भाव है वो अपने आप उदित हो जाता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप भगवान के मेढक हो, रसगुल्ला हो, जलेबी हो, ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती, भगवान की कृपा से हो जाता है। ठीक है, भक्ति के अंतरंग अंगों के साधनों का अनुसेवन है श्रीमूर्ति का ध्यान एवं श्री कृष्ण गाथा का गान करना। यह भी आपने सुना था कि भाव स्तर पर भाव के प्रभाव से भक्ति के अंतरंग साधन श्रवण कीर्तन स्मरण प्रमुखता, इनका बार बार सेवन करने से भाव बढ़ जाता है, वो परम उत्कर्ष को प्राप्त होता है। याद आ रहा है, अभी से अध्याय में पढ़ा था, और फिर प्रेम बन जाता है। तो ये भी सिस्टम दिखा दिया गया कि भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई, एक नंबर। फिर वो साधना करने लगी, ऑब्वियसली वो क्रॉस करती गई होंगी अन्य भक्ति के अन्य स्तर, और करते करते भाव को पहुंच गई। अब वो लगातार भगवान का ध्यान कर रही हैं, स्मरण, भगवान श्री कृष्ण की गाथा का गान कर रही हैं और उनकी कथा को सुन रही हैं। इस प्रकार से वह अंतरंग साधन कर रही हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि श्रवण कीर्तन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ भक्ति। ये अंतरंग साधन है, ये प्राण है, ये बात है। पहले भाव उत्पन्न हुआ, फिर उससे चित्त अतिशय ममत्व युक्त हुआ, रोमांच होने लगा। ये भी था इसमें ना, रोमांच उद्भेद लक्षणा, रोमांच होने लगा। उससे सम्यक मसृणता स्वांत, अर्थात अत्यंत पिघले हुए अंतःकरण वाला होकर श्री कृष्ण की प्रिय वार्ता से स्निग्धा अर्थात प्रेमवती हो गई। जरा इसको समझिए आप, जब हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं, क्या कुछ कुछ भगवान के प्रति अफेक्शन नहीं आता? ये आप लोग हम लोग की जो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बदबूदार हृदय है जिसमें बहुत सारी बैड स्मेल आती, उसमें भी कुछ खुशबू आ जाती थोड़ी देर के लिए कि हाँ भाई कुछ तो भगवान के प्रति अफेक्शन आ ही जाता है। तो सोचिए जो भाव स्तर पर सुनेगा उसका कितनी स्निग्धता, कितना स्नेह भगवान से बढ़ जाएगा। तो समझ में आ ही गया होगा कि ये भगवान का गान कर रही हैं, भगवान की कथा सुन रही हैं और इस प्रकार से वह प्रेमवती हो गई। तो एक तो बड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है कि भगवान का प्रेम मिलेगा कैसे, भगवान की कथा को नहीं सुन करके, है ना। तो कभी कभी लोग महाराज बड़ा कटाक्ष करते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे हैं, लोग हरि कथा की महिमा बोलते हैं कि हरि कथा सुनने से ये हो जाएगा, हरि कथा सुनने से ये हो जाता है, लेकिन हरि कथा भी तो सुनानी चाहिए। भगवान की बात सुनानी चाहिए, तो सुन लेना चाहिए, कथाएं उपलब्ध हैं। प्रपात कहते हैं कृष्ण बुक के बारे में, इवन इफ यू रीड वन पैराग्राफ, वन लाइन, वन वर्ड, यू विल बी ग्लोरियस, कुछ बहुत लाभ तुमको प्राप्त होगा। और अद्भुत बात है कि प्रपात अपने ही ग्रंथ को खुद पढ़ सुनते थे, बड़े रोचक रुचि लेकर के। तो लोगों ने पूछा कि अपना ग्रंथ तो कोई व्यक्ति खुद नहीं पढ़ता है, तो प्रपात जी के नहीं, ये मैंने नहीं लिखा है, श्री कृष्ण ने लिखा है। तो ऐसा नहीं है वार्ष भानवी माता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग कृष्ण बुक, उसमें कोई विरोध नहीं है। बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि रात्रि में सभी लोग जितना हो सके कृष्ण लीला पढ़ लें, ताकि 10th कैंटो की कुछ बात रेफर की जाए तो कुछ तो समझ में आए। भाई उसमें बहुत सारी टीकाएं नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब ठीक नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी बहुत सारी बातें सुंदर सुंदर बताई हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं, बहुत सुंदर बातें बताई हैं। तो आप उसको पढ़िए, फिर जब कम से कम लीला तो समझ में आ जाएगी, बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी, एंड इट्स वेरी स्वीट। तो उसको भी किया जा सकता है। तो ये हो गया क्लियर। अब एक बात थी जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे नहीं आया था, नहीं छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। अब बात आ रही है भगवान के
अति प्रसाद से, भगवान के प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, या प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, दोनों ही। तो भगवान के कृपा से किसको प्रेम प्राप्त हो उसके बारे में बात हो रही। अथ हरेर अति प्रसादोत्थ, हरेरति प्रसादोयम संगदानादिरात्मनः, हरेरति प्रसादोऽयं संगदानादिरात्मनः, हरेरति प्रसादोऽयं संगदानादिरात्मनः, हरेरति प्रसादोयम संगदानादिरात्मनः। श्री हरि के अति प्रसादोत्थ यानी प्रसाद से उत्पन्न प्रेम का लक्षण कहते हैं। स्वसंग दानादि ही श्री हरि के अति प्रसाद हैं। अपने संग का दान आदि, अब दान कर, अपने संग का दान करें या अपना कुछ और कुछ भी, भगवान की वंशी ध्वनि कोई सुन ले, इट कैन बी एनीथिंग, भगवान स्वयं करते। उसे सुना गया कि मधुसूदन, श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती पहले इम्पर्सनलिस्ट थे, इम्पर्सनलिस्ट नहीं थे, वो इम्पर्सनलिस्ट के लीडर थे, और वृंदावन आए तो भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट कृपा उनको मिली। कुछ तो था, उन्हें रूप देखा भगवान का, कुछ तो भगवान को उनको स्फूर्ति हुई, और उसके बाद वो बनारस गए तो अब वो श्री कृष्ण के अलावा कुछ वर्णन ही नहीं करते, रोते रहते लगातार। तो वहाँ पर उनके शिष्यों ने पूछा ये क्या हो गया, आप कुछ कृष्ण कृष्ण ही बोलते रहेंगे, ये कुछ तत्व का वर्णन भी करेंगे। तो वो एक श्लोक बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, अगर कोई ढूंढ सके तो, वंशी विभूषित करा, ऐसे करके श्लोक शुरू होता है, वंशी विभूषित करा नवनीदराभा, ऐसे करके श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो वो कोट के उसके बाद अंत में लिखते हैं, कृष्ण के अलावा मैं कोई तत्व नहीं जानता। तो आप समझ सकते हैं कि ये है ऐसा कृपा भी कि भगवान की कृपा से डायरेक्ट व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया। कई बार भक्त गाते हैं, हमने इसका अभ्यास नहीं किया श्लोक का, तो मुझे याद नहीं है। सो इट इज लाइक दिस। लेकिन इसके दो अर्थ हैं। देखिए, दुर्गम संगिनी के हिसाब से अर्थ लीजिए, संगदान आदि में है जिसकी वह है, मतलब जिसकी शुरुआत में संगदान है। देखिए, आदि का एक अर्थ होता है एक्सेट्रा, और आदि का मतलब होता है आदि यानी शुरुआत। तो दो आचार्यों ने दो अर्थ लिए हैं। जीव गोस्वामी जी कहते हैं आदि मतलब शुरुआत, संगदान आदि में है जिसके वह, जिस प्रेम में सबसे पहले, जिस प्रेम की प्राप्ति में सबसे पहले भगवान का संगदान था। और दूसरा भक्ति सार प्रदर्शनी में कहते हैं निज संग दान करना आदि, मतलब एक्सेट्रा, अपना संग दान करना, अपने रूप को दिखा देना, या कैसे भी करके संग दान किया हो या कुछ और। इस संग 6 प्रकार से होता है ना, गुह्यम आकृति पृच्छति, भुंक्ते भोजते चैवा, और ददाति प्रतिगृह्णाति तो है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति भगवान कुछ दे दे, अपना प्रसाद दे दे, अपना स्वरूप का दर्शन करा दे, जैसे भी कराएं। तो इसमें कह रहे हैं आदि संगदान या किसी और तरह से। तो आदि को दो तरह से यूज किया गया है। पहले मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या बोल रहे हैं, गलत। मुझे लगा कि भक्ति सार प्रदर्शनी में गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं, दे आर जस्ट यूजिंग द वर्ड्स इन डिफरेंट वे। अयम यह है, यानी यह हरे जो प्रेम है, यह है हरे अति प्रसाद, श्री हरि के विशेष अनुग्रह, आत्मना स्वयं के संगदान आदि, संगदान आदि हैं। मतलब ये जो भगवान श्री हरि के अति प्रसाद से जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसका क्या बोलना, ये जो भगवान का कृपा है वो श्री, नहीं ऐसे गलत बढ़ गया मैं, अयम हरे अति प्रसाद, यह श्री हरि का विशेष, यह श्री हरि का विशेष अनुग्रह स्वयं के संगदान आदि हैं, ये अर्थ है। कोई पूछे कि भगवान का अति कृपा क्या है जिससे प्रेम उत्पन्न हुआ, तो ये जो श्री कृष्ण का अनुग्रह है वो उनका संगदान आदि है। संगदान, संग देना भगवान की तरफ से संग। देखिए, आप स्मरण होगा आपको, 4 कुमार भी याद आ रहे होंगे। 4 कुमार पहुंच गए वैकुंठ, उनको अच्छा लगा, द किड्स वर हैप्पी, हैप्पी पिकनिक। लेकिन अब आप जानते हैं कि भगवान जब वहां सामने आ गए तो अब वो स्पेशल रति शक्ति का शक्तिपात बच्चों पे किए, बच्चे खुश उनको प्रेम मिल गया। याद आ रहा है आपको तीसरे स्कंद में, तो वहां भी भगवान ने विशेष संगदान किया। यद्यपि
उन्होंने 4 कुमारों ने उनके भक्तों का अपराध किया था, अपराध में झगड़ा कर लिया था, बच्चे हैं क्या करें लेकिन भगवान ने दया करा और ऊपर रति शक्ति का शक्तिपात किया। हाँ, वेदवादिनी बिल्कुल परेशान हो रही है, सही कह रही हैं। हाँ, अब देखो, अब मजा आ रहा है, जो बातें याद आ रही हैं। यस, ये कह रही हैं कि तुलसी से जो मिश्रित गंध थी वो गई। तो अब ये बताइए कि तुलसी से मिश्रित गंध कहाँ से आ रही थी? भगवान के चरण से। अब समझ में आ गया, संग दान आदि। भगवान को देखे और भगवान वहीं रुके नहीं, थोड़ा और जादू किया बच्चों के ऊपर कि वो जो अपने चरण कमल में अर्पित तुलसी थी वो उसकी वायु वहां पे थी और वायु उसको गंध लेकर के उनके नाक में प्रवेश कर गई। किसके? 4 कुमारों के। तो वहां भी कुछ हुआ ना, संगदान। तो ये आदि में आ गया कि नहीं? भगवान को देखे, बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद भगवान बोले भी, यू नो दैट, भगवान बोले भी और उससे वो मेस्मराइज हुए, अपने गंध भी प्रदान की। तो भगवान भाई भगवान का तो रूप रस गंध सब कुछ है, वो कुछ भी देकर खींच लेंगे ना किसी के मन को। तो संगदान में बहुत कुछ आ जाएगा ना। तो एक वह है कि संगदान शुरुआत है और दूसरा है कि संगदान एक्सेट्रा, उस अर्थ में आपको ग्रहण करना होगा। तो ये यानी कि उस कृपा में सबसे पहले भगवान का संगदान होता है, या उस कृपा का स्वरूप है कि भगवान संगदान और बहुत सारी कुछ चीजें दे देते हैं। आप लोग से निवेदन है, अब क्या मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप कंजूस हो, देते तो हो नहीं डोनेशन। तो डोनेशन ये है कि चैतन्य चरितामृत ढूंढिए। अरे फाइल मिल रही है तो हम पढ़ नहीं रहे, ढूंढेंगे हम कि महाप्रभु कृपा कैसे करते हैं। तो छोड़िए, कौन ढूंढेगा। लेकिन 3 प्रकार से कृपा करते हैं। कभी किसी को, अच्छा हम बता देते हैं, आप लोग क्या ढूंढोगे, लेकिन सामने प्रकट हो जाते हैं तो कृपा कर देते हैं, किसी भक्त के हृदय में प्रवेश करके उसके द्वारा कृपा कर देते हैं, और एक और है, अब हम भूल रहे हैं अभी, शायद इसलिए बोल रहा हूँ, शायद किसी के हृदय में प्रकट, अभी भूल रहा हूँ मैं, लेकिन 2 तो हैं। वो आपने देखा था ना, जब नित्यानंद प्रभु का हमने पढ़ा था ना, वो दही चिड़ा फेस्टिवल, तो वहाँ पर महाप्रभु प्रकट हो गए थे, तो वहाँ भी कृपा किए थे। ऐसे करके अब वहाँ आप देख रहे हैं, तो भगवान ऐसे डायरेक्ट भी कृपा करते हैं, डायरेक्ट कृपा कर सकते हैं। दुर्गम संगमनी संगदान आदि में है, जिसके वह समझ में आ गया, यानी कि जिस कृपा में सबसे पहले भगवान अपना संगदान देते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी, एक एग्जाम्पल आपको दूं जो मैंने सुना है एक भक्त से। वो प्रभुपाद जी के रूम में रह रहे थे, सेवा थी उनकी वहाँ पर राधा दामोदर में, मैं नाम नहीं बता रहा कौन, लेकिन अकस्मात एक व्यक्ति पगला गया वहाँ मंदिर में, और पगला गया। तो उनको बड़ा आश्चर्य, ये क्या हो गया, पागल क्यों हो गया ये। तो वहाँ के गोस्वामी जी के लिए ऐसा लग रहा था कि इट्स लाइक नथिंग न्यू, कहा कि इनको भगवान ने अपना दर्शन दे दिया इसलिए पागल हो गए। इट कैन हैपन विद एनीवन। तो अब समझा गया एकदम, ये प्रेम का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है पागल हो जाना, दे दिया। तो वो जो महाराज किताब लिखी, बोले हम सोच रहे थे कि हमारे संग कब होगा ये व्हेन इट विल हैपन विद मी, इट कैन हैपन विद एनीवन। कृष्णा इज सुप्रीम, यू कांट क्वेश्चन कृष्णा कि आप कृपा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी जिस पर हो रही है वो तो करेगा नहीं और जिस पर नहीं हो रही है उसे करने का फायदा नहीं। तो भगवान कहेंगे तो बहुत क्वेश्चन कर रहे हो, आओ पीछे लाइन में पीछे चले जाओ। ये कहना चाहिए भगवान ठाकुर जी, हम पर भी थोड़ा सा 2-4% हम पर भी कर दीजिए। भक्ति सार प्रदर्शनी, निज संग दान करना आदि श्री हरि की अति प्रसन्नता का कार्य होने के कारण जो प्रेम उत्पन्न होता है उसको श्री हरि के अति प्रसाद से उत्पन्न प्रेम कहते हैं। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि इसमें भगवान कुछ भी कर सकते हैं। समय है यथा एकादशे 11.12.7। तो यहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये भगवान की ही उक्ति है उद्धव जी के प्रति कि भगवान कैसे कृपा किए हैं। कुछ लोगों को अपने भक्तों के द्वारा कृपा दी और कुछ लोगों को सीधे डायरेक्ट भी कृपा दी है, जिन्होंने कोई साधना नहीं करी लेकिन अब सीधे भगवान ने कृपा दे दी। तेना, अरे वो तो याद, हम भूल क्यों रहे हैं, वो याद आ रहा है चैतन्य महाप्रभु। अरे भाई अपने चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में, भाई साउथ इंडिया में गए ना, आपके गाँव में आए थे, आपके क्या कर रहे थे आप कर्णामित प्रभु तो कर्णामित प्रभु के गांव में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे और उन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण। कर्णामित प्रभु कहे मैं बाद में बोलूंगा, अभी नहीं कपड़े दो ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने बोला कृष्ण कृष्ण, सबको प्रेम मिल गया। सो यू सी दिस इज मर्सी। तेनाधीत श्रुति गणानोप, तेनाधीत श्रुतिगणानोपासित महत्तमाः, तेनादीत श्रुतिगणानोपासित महत्तमः, अव्रता तप्त तपसः मत्संगान् मामुपागताः, अव्रता तप्त तपसः मत्संगान् माम् उपागतः।
तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासित महत्तमः तेनाधीत श्रुतिगणान्नोपासित महत्तमाः अव्रता तप्त तपसः मत्संगान् माम् उपागतः अव्रता तप्त तपसः मत्संगान् मामुपागताः। जैसा कि एकादश स्कंद में कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? भगवान के द्वारा कहा गया है। उन लोगों ने न तो वेदों का अध्ययन किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना करी थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ मतलब कठिन चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। चंद्रायण व्रत में होता है कि जब अमावस्या से पूर्णिमा को जाएगा तो आप अपना भोजन एक एक कौर बढ़ाएंगे, है ना। अमावस्या से पूर्णिमा बढ़ रहा है ना, और पूर्णिमा से अमावस्या जाएगा तो एक एक कौर कम करेंगे। आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक कौर तो कम नहीं हो रहा है मेरा आज तक। क्या कम करूंगा, एनीवेज बढ़ा देंगे तो ठीक है। अच्छा, और कोई तपस्या भी नहीं की थी, केवल मेरे संग के प्रभाव से वे मुझे प्राप्ति की। तो भगवान ऐसा करते हैं। ओके, पहले अन्वय को देख लेते हैं। ते उन लोगों ने, अब उनका प्रश्न होगा किन लोगों ने, उसको नोट में समझाऊंगा। ये 11, 12, 7 है, तो 1 से लेकर के 6 तक बताए हैं भगवान की किन किन लोगों ने कृपा प्राप्त करी थी। न अधीत श्रुतिगणा, अधीत मतलब अध्ययन नहीं किया, अध्ययन करना, और न अधीत मतलब पढ़े नहीं। न तो वेदों का अध्ययन किया था, श्रुति मतलब वेद, और न उपासित महत्तमा, और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना करी थी। स्पष्ट समझ आ रहा है। अव्रता, इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत और अतप्त तपसा, कोई तपस्या भी नहीं की थी। मत संगात, केवल मेरे संग से माम उपागतः, मुझे प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये दिखा रहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वह कृपा करते हैं डायरेक्टली। अब 11, 12, 1 से 6 को पढ़ लेते हैं ताकि बात समझ में आए। मैं एक साथ ही बोलता जा रहा हूँ ताकि थोड़ा समय बच जाए। श्री भगवान उवाच नारोधयति माम योगो ना सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्र तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग, बट वी नॉट डिस्कस फर्दर। समझ में आ रहा होगा आपको। शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। कोई चाहे अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करने में लगा रहे, चाहे अहिंसा तथा शुद्धता के अन्य सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदोच्चारण करे, तपस्या करे, संन्यास ग्रहण करे, कुआं खुदवाए, वृक्ष लगवाए तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करे, चाहे दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, गुह्य मंत्रों का उच्चारण करे, नॉट भगवान का नाम नहीं, और मंत्र, गुपत मंत्र बोले, तीर्थ स्थानों में जाए या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करे, मतलब ये करो वो मत करो, सब विधि निषेध का पालन करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। तो क्या सीखा? वैष्णवों की संगति से ही भगवान वश में आते हैं। ही बिकम्स ओवरवेल्म्ड बाय दिस। इससे ये तो समझ में आ रहा है ना कि प्राथमिकता या सारा वेटेज किसको देना चाहिए। तीर्थ स्थान में भ्रमण करने भी जा रहे हैं तो वैष्णव की संगति होनी चाहिए। वैष्णव संगति मतलब श्रवण कीर्तन। ये नहीं कि बस में बैठे सट करके बैठ गए तो संगति हो गई। धक्का मार रहे वक्त को। ऐसा नहीं। अरे कोई है कस्टमर जो हुए इस तरह से, कोई कस्टमर है, मान लो कोई पूछे तो भगवान नाम रख रहे हैं। सत्संगे न ही दैत्या या तो धाना मृगा खगा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्च चारणा गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियो अन्त्यजा रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिन् तस्मिन् युगे युगे बहवो मतपदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रा कायादवाधयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृध्रो वणिकपथ व्याधा कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्नस्तथा परे। हम सोच रहे हैं कि किसी को छोड़े भी हैं। सबको सब रेंज में आ गए भाई। बहुत बढ़िया अनुवाद देखा गया। प्रत्येक युग में रजो तथा तमोगुण में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त करी। यानी कि रजोगुण और तमोगुण में होने वाला व्यक्ति वैष्णव की संगति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बड़े आराम से कर सकता है अगर करना चाहे, और भक्त लोग देते भी हैं।
इस प्रकार दैत्य, राक्षस, पक्षी, पशु, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक तथा विद्याधर जैसे जीवों के साथ साथ वैश्य, शूद्र, स्त्रियां तथा अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त कर सके। वृत्तासुर, प्रहलाद महाराज तथा उन जैसे अन्यों ने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त किया। इसी तरह वृषपर्वा, बलि महाराज, बाणासुर, अब इस पे बड़ी कथा आ जाएगी इसलिए हम बोल नहीं रहे, लेकिन बाणासुर को 1000 हाथ थे, वो शिव जी की उपासना किया था, तो भगवान का युद्ध हुआ था, उस पर बहुत सारी घटना है, अनिरुद्ध जी को ने पकड़ लिया, तो बहुत सारी घटना है, लेकिन भगवान सारे हाथ काट दिए और 4 हाथ छोड़ दिए, चतुर्भुज रूप दे दिए। सब में से काट रहे थे, सारे काट देते, लेकिन ना 4 हाथ रख दी, तब चतुर्भुज रूप हो गया, वैकुंठ का स्वरूप दे दिए भगवान। इतने भगवान दयालु है। मय मतलब मय दानव, विभीषण तो समझते हैं, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, जटायु जानते हैं आप, तुलाधार, तुलाधार कौन पता है, हमको नहीं पता, धर्मव्याध, ये सुना है शब्द धर्मव्याध का, इसकी कथा मुझे नहीं पता, किसी को मिल जाए तो मेरा भेजना को पढ़ेंगे। धर्मव्याध की क्या कथा थी, इट हैज टू बी विद रेफरेंस, बताइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, हम आज तक कभी समझ नहीं पाए क्या है, कौन है ये। कुब्जा तो जानते हैं, कुब्जा तो किसी की संगत नहीं करी ना, क्लियर हुआ, सीधे कृष्ण ने कृपा दिया कि नहीं दिया उसको। ओके। वृंदावन की गोपियां तथा यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियां भी मेरा धाम प्राप्त कर सकी। ध्यान दीजिएगा कि यज्ञ पत्नियां और ये सब के जो उदाहरण दिए जा रहा है उसमें श्री कृष्ण ने डायरेक्ट कृपा करी है, और आप कृपया कृष्ण बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ रेफरेंसेस आएंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको अपने से पढ़कर समझ लें कि बात क्या हुई। तो ये मैं खाली नोट इसलिए रखा समझाने के लिए कि इसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि इन्होंने, जो हम लोग श्लोक पढ़े, कि इन्होंने कोई वेद दंड नहीं किया, कोई महात्मा की सेवा नहीं करी, लेकिन मेरी कृपा से या मेरे भक्तों की कृपा से वह मुझे प्राप्त करी। तो मेरी कृपा के एग्जाम्पल भी इसमें आ रहे हैं, इसलिए 11.12.7 को कोट किया गया है। दुर्गम संगमनी। पूर्वोक्त बलि महाराज, पूर्वोक्त मतलब जो 11.12.1 to 6 में जो बातें नाम रखे गए ना, बलि महाराज का भी नाम आया था, तो कह रहे हैं पूर्वोक्त बलि महाराज आदि मेरे संग से ही मुझको प्राप्त किए। याद आ रहा है ना कि बलि महाराज के यज्ञ में भगवान सीधे चले गए थे वामन देव, तो वहां किस वैष्णव की संगत करी थी? आप कहोगे प्रहलाद महाराज, ओके आई एक्सेप्ट, लेकिन भगवान उस कंटेक्स्ट में आप देखिए सीधे कृपा किए ना, प्रहलाद महाराज के थ्रू ऐसे कृपा नहीं किए। अगर लाइक डिवोटी, प्योर डिवोटी पहले ही बन गए होते तो स्वर्ग के लिए काहे लड़ रहे होते? तो भगवान ने वहां सीधे कृपा किया उन पर। पूर्वोक्त बलि महाराज आदि मेरे संग से ही मुझको प्राप्त किए। मुझको प्राप्त करने के लिए उन्होंने वेद का अध्ययन नहीं किया। क्लियर? कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि बलि महाराज पढ़े नहीं, अनपढ़ नहीं थे, लेकिन वो जो पढ़ाई किए वो भगवान की प्राप्ति के लिए पढ़ाई नहीं किए थे। आप लोग भी तो कुछ पढ़ाई किए, आप कहाँ तक पढ़ाई की प्रो जी? आप बीकॉम, अरे बड़ी डिग्री है भाई, तो बीकॉम किए आप, बी आप भी बीकॉम, हाँ अच्छा दोनों बीकॉम, तो वेदवादिनी बीकॉम करिए भगवत प्राप्ति के लिए। आप कहेंगे आप बीटेक किए भगवत प्राप्ति के लिए, नहीं, तो पढ़े लेकिन पढ़ाई भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे थे। तो समझ में आना चाहिए कि वेद अध्ययन वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। अध्ययन करने के लिए वेद पारग व्यक्तियों की उपासना नहीं करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैदिक ज्ञान में गुरु की पूजा, गुरु की उपासना जरूरी है, कि उनके आशीर्वाद के बिना ज्ञान स्फुरित नहीं होता। इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल, इट इज़ नॉट अ थियोरिटिकल नॉलेज, ऐसा नहीं होता है। गुरु की प्रसन्नता से ही व्यक्ति का ज्ञान हृदय में स्फुरित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु जी की सेवा करी थी, आपको याद हो तो सुदामा और कृष्ण चले गए थे और बारिश में भी रुके रहे, अपने गुरु जी की सेवा की, तो गुरु जी आशीर्वाद दिए कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हारे हृदय में सदा वो विद्या विद्यमान रहेगी। वैसे तो अभी भगवान को क्या है, लेकिन ही वॉज प्लीज्ड बाय देयर सर्विस, तद्विधि प्रणिपातेन इत्यादि, सेवा करने से वो ज्ञान बना रहता है। तो वो भी नहीं किए, केवल मेरे संग। अच्छा कहेंगे अरे नहीं वो शुक्राचार्य की सेवा किए, तो शुक्राचार्य जी जैसे गुरु आपको भगवान की प्राप्ति कराएंगे। शुक्राचार्य जी स्वर्ग की प्राप्ति करा देंगे, लेकिन भगवान की प्राप्ति थोड़ा कराएंगे, वो तो रोक रहे थे ना। जब बलि महाराज भगवान को देना चाह रहे थे वामन देव को, तो शुक्राचार्य जी तो होल्ड मार रहे थे, रोको मत जाने तो मत। अगर जान रहे थे यजमान का सारा पैसा चला गया तो अपनी दक्षिणा भी चली जाएगी ना। तो वह तो नहीं, आप समझ रहे हैं ना कि वह गुरु के पास नहीं गए थे, आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं गए थे, तो वो पुरोहित थे, गुरु जी नहीं थे।
अध्ययन करने के लिए वेद पारक मतलब शुद्ध भक्त की व्यक्तियों की उपासना नहीं की थी, केवल मेरे संग से ही मुझको प्राप्त किया। उन सज्जन गणों के मध्य में प्रधान मेरे संग से प्रेम प्राप्त कर मुझको प्राप्त किए, किंतु श्री भगवान के स्वतंत्र होने पर भी सज्जन गणों के मध्य में अपनी गणना करना विनय स्वभाव के कारण हुआ है, इसलिए श्री भगवत प्रसाद से उत्पत्ति यह प्रेम है, इस प्रकार जानना होगा। बात यह कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों के द्वारा और मेरे संग के द्वारा, उनमें मैं मुख्य हूँ, मेरे भक्तों में मैं मुख्य हूँ। तो अब अपने आप को अपने भक्तों के ग्रुप में रख रहे हैं, जबकि भगवान तो विलक्षण है। तो इससे इसीलिए आप इस श्लोक को कोट किया गया कि भगवान की कृपा से भी लोगों ने भगवान का प्रेम प्राप्त किया है। इसमें एक इति की व्याख्या कर देता हूँ, यहाँ पे आया ना इति। इति मतलब ये टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ, अब कुछ और टॉपिक होगा। मतलब दो प्रकार का प्रेम होता है ना, भाव से उत्पन्न और हरि की कृपा से उत्पन्न। और भाव का भी डिस्कशन हो गया, वैदिक भावोत्थ और रागानुगी भावोत्थ, और हरि प्रसाद से उत्पन्न भी भाव, हरि प्रसाद से उत्पन्न प्रेम भी डिस्कशन हो गया। तो इति मीन्स अब इस टॉपिक को यहाँ रोक फिनिश हुआ। अब अगला टॉपिक भगवान ने चाहा तो हम लोग कल शुरू करेंगे। ये इति श्लोक में नहीं, इति मतलब फिनिश, क्या कहते हैं, इति श्री, इसका इति श्री मतलब समाप्ति हो गई। कोई प्रश्न? एक श्लोक भक्तों ने भेजा, उसको गाले वेदा निकाल लेते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत वेरी नाइस श्लोक। अब सब अंग्रेजी में भेजे हैं। एक हाँ चलिए, वैभव प्रभु ने भेजा संस्कृत में, हाँ देखिए यहाँ भी है, लेकिन इसको सबको भेज देते हैं। ये श्लोक जो है ये भेजा नहीं सॉरी ये बोला है मधुसूदन सरस्वती ने। इन पर भी भगवान की कृपा हुई तो आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराद अरुणबिंब फलाधरोष्ठात। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबराद अरुणबिंब फलाधरोष्ठात। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो ये शिला मधुसूदन सरस्वती ने लिखा था। वो पहले इम्पर्सनलिस्ट थे, वो चेंज हो गए। और एक ये भी बिल्वमंगल ठाकुर जी भी तो थे इसी प्रकार से। बिल्वमंगल ठाकुर जी भी इम्पर्सनलिस्ट थे, लेकिन भगवान की डायरेक्ट कृपा हुई तो उनको भाव और उसका प्रेम प्राप्त हो गया। ओके, कोई क्वेश्चन? एक, कोई क्वेश्चन? दो, कोई क्वेश्चन? तीन है? ओके, जस्ट 1 सेकेंड माता जी, 1 सेकेंड। पहले हरे कृष्णा बोलिए, लेट मी सी इफ आई कैन हियर यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरे 3 प्रश्न हैं और एक करके प्रश्न की भूमिका इस प्रकार है कि जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में पहले बताया गया कि भोग और मोक्ष की इच्छा हृदय में हो तो भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वहां पर आपने बताया था कि मोक्ष का अर्थ है सायुज्य, तो है ही, सायुज्य मुक्ति तो उसका अर्थ है ही, लेकिन साथ ही सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और साष्टी की भी कामना नहीं होनी चाहिए, तभी भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पहला प्रश्न है, क्या बिना प्रेम प्राप्त किए भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती? और दूसरा प्रश्न है, सारे तीन एक करके, क्या भगवान का प्रेम प्राप्त किए बिना भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती? ये मैं भी सोचा करता था और अंतर आ सकता है। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि स्वर्गापवर्ग मद धाम कथंचिद यदि वांछति। सुना है ना श्लोक, तो याद हो गया होगा आपको कि अगर मेरा भक्त मेरे धाम की इच्छा करता है तो अगर करता है तो आसानी से प्राप्त कर लेता है। यानी कि शुद्ध भक्त भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं करता। यानी देखिए, बात सिंपल है। और कृपया आप 11:55 भगवद गीता के श्लोक को देखिएगा, बिल्कुल स्पष्ट प्रपात वहाँ पे समझाते हैं कि मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। तो वहाँ मत पर का अर्थ बड़ा स्पष्ट बताया गया कि भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त रखा है उसने।
भगवान उसके जीवन के हाईएस्ट लक्ष्य है, ना कि भगवान के धाम जाना। देखिए बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे आपका, यहाँ तो क्या आप पर नहीं घटित होगा, लेकिन जो भक्त यहाँ मेरे रूम पे आए हैं वो प्रवचन सुनने आए, एंड दैट मीन्स देर इज़ अ लविंग एक्सचेंज, लविंग रिलेशनशिप। आप हमारे घर का कुछ भोजन खाने के लिए या एसी वटेवर, एसी तो चल भी नहीं रहा है, इस तरह से नहीं प्राप्त करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं आपको, ये आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया, आप सुन भी रही हैं मेरी बात? नहीं, मैं सुन रही हूँ नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं, सॉरी आपका वो फाइन, ओके। लेकिन आपको उदाहरण दिए थे कि इज क्लियर, मेरा ऑफिस था, गर्मी का समय था, तो अब कभी कभी मैं ऑफिस में पहले क्लास दिया करता था, तो एक व्यक्ति आ गए मेरे ऑफिस के अंदर, तो लगा मुझसे कि मुझसे कुछ बात करना, कहते नहीं नहीं बाहर बहुत गर्मी है इसलिए आ गए। तो वैकुंठ व्यक्ति जा सकता है नामाभास से ही, नामाभास से अजामिल वैकुंठ गेला रहे, सुना ना आपने, लेकिन वहाँ भाव प्राप्त करके नहीं होगा, तो अंतर आ जाता है। और हमने ये भी सुना था कि व्यक्ति जब भगवान का प्रेमी होता है तो भगवान की सेवा करने के लिए वैकुंठ को स्वीकार कर लेता है। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम जाना चाहते, मतलब उसको अवर्जन नहीं है वैकुंठ से, बट वो प्रायोरिटी नहीं है। तो जैसे यहाँ भक्त आते हैं, कभी कभी मान लीजिए एसी नहीं चल पाया, तो आप लोग क्लास नहीं सुनेंगे नहीं नहीं एसी चलाओ, तो प्रायोरिटी क्या है, दोनों में अंतर आ जाना चाहिए। अच्छा मान लीजिए कोई क्लास सुनने नहीं आ रहा है, तो मैं मेरे घर में आने भी नहीं दूंगा उसको इलेक्ट्रिशियन आता है, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आता, कभी इलेक्ट्रिशियन आता है, कुछ आता है, तो उसको आने नहीं देते हैं, आने देते हैं। तो भगवान की भक्ति करके व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है, दैट इज ईजियर, लेकिन कुछ भाव में अंतर आ जाएगा। आगे बताइए, ये तो उम्मीद है कि पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, नहीं आगे बताइए। जी, प्रभु जी, मतलब मुख्य लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना। यस अगर किसी का वो लक्ष्य नहीं भी हो, भगवत धाम की इच्छा हो, तो वो उसको प्राप्त हो जाएगी भगवान दोबारा के बोलिए। प्रसाद से। मुख्य यही है कि हमको भगवान के प्रेम प्राप्ति की इच्छा करनी है, लेकिन किसी के हृदय में ऐसी इच्छा नहीं हो, भगवत धाम की प्राप्ति की इच्छा हो, तो भगवान की भक्ति से उसको अच्छा प्राप्त हो है जाएगा। साइज से तो अच्छा है, कम से कम साइज ना करे, लेकिन उसको ऐश्वर्य चाहिए, उसको कहे अरे यार बड़ा झमेला है यहाँ, बहुत, हाँ दुख बहुत यहाँ पे है, भगवान वैकुंठ चले जाएंगे और सब ठंडा ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा, खाने की कोई दिक्कत नहीं आराम से। तो वो जो हम उसको सुन चुके हैं ऐश्वर्योत्तर, वहाँ ऐश्वर्य की अभिलाषा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा मिल जाएगा। लेकिन अब वैकुंठ से भी अब आप प्रैक्टिकल, आपने शायद थोड़ा बहुत तो बृहद में पढ़ा होगा कि वैकुंठ पहुंच गए थे गोप कुमार, फिर भी वहाँ सुखी नहीं थे, बिकॉज वो भगवान से प्रेम चाहते थे, तो डिफरेंस इज देयर। आगे बोलिए। जी जी, अगला प्रश्न ये है कि क्या भगवत धाम जाने की इच्छा हो तो प्रेम की प्राप्ति नहीं होती? नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं चाहते, ऐसे संभावना नहीं है कि फंसाना चाह धाम रही में हैं पहुंच के। आप। देखिए भगवत धाम किस लिए जाना चाहती हैं? अगर रूम में आने की इच्छा हो तो क्या क्लास सुनने की इच्छा नहीं होती? वेदवादी, चलिए इसका उत्तर आप दीजिए। जो भी मेरे घर में आ रहा है, क्या उसको क्लास सुनने की इच्छा नहीं होती? देखो यह तो गलत बोल गई। जो भी हमारे घर में आता है उसकी क्लास सुनने की इच्छा नहीं होती। हमने तो कितनी बार देखा, प्रभु जी आपसे मिलना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और क्लास में आओ ना, टाइम नहीं है, उधर जाना उधर जाने का, तो मत आओ। तो जो भी आपसे मिलने आ रहा है वो सब भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। करना मित्र प्राप्त तो इंचार्ज भी रह चुके हैं, तो जितने भी दूध वाले सब आते थे आपसे मिलने के लिए, सब हरि नाम करने आते थे ना, कथा सुनने आते थे। अंतर है, ये अंतर है, ये ही मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये मेरी थी मिसअंडरस्टैंडिंग। आगे फंसा रही हमको, फिर आगे। प्रभु जी, क्या जो सामीप्य मुक्ति की इच्छा है, भगवान के समीप रहना, क्या यही इच्छा इक्वल्स टू भगवत धाम प्राप्ति की इच्छा नहीं है? क्या इनमें भेद है? ले रही हैं। अगर मेरा एक प्रश्न है, आपको प्रेम मिलेगा तो आप धाम नहीं जाओगी? मैं तो उल्टा बोल रहा हूं, प्रेम मिल गया तो आप धाम नहीं हैं, यू आर ऑलरेडी इन धाम। आप भगवत गीता तो पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, 6वां अध्याय का सुना, कितना सुंदर श्लोक है, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्लोक जानती हैं ना, समझती हैं ना आप? जो मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, तो उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता और वह मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। यू ऑलरेडी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप देखिए, अगर मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए तो मुझे वृंदावन वास्तविक रूप से दिखने लग जाएगा। भाई यही तो महाराज समझा रहे हैं, एक श्लोक है ना वो, ये वृंदावन मां वसंती करके श्लोक महाराज की व्याख्या कर रहे हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि वृंदावन की प्राप्ति कराएगा। तो कुछ भक्त हैं जिसको ऐसे समझते हैं कि वृंदावन नित्य वृंदावन की प्राप्ति कराएगा, और कुछ लोगों का यह धारणा है कि वृंदावन यही परम लक्ष्य है, यही इसकी प्राप्ति करा देगा। जो
उसका दिव्य स्वरूप है उसकी प्राप्ति करा देगा। सो बात समझ में। देखिए एक और बात समझिएगा, हमको स्थान से मतलब नहीं है, हम लोगों को रिलेशनशिप से मतलब है। स्वीकार्य है आपको वार्षुभानवी माता जी? क्या जी, आपका प्रभु जी। ऐसा अनुभव है कभी कि हम लोग अच्छी सुविधा में रह रहे हैं लेकिन किसी एक भक्त से जिससे हमारा प्रेम व्यवहार रहा हो उससे झगड़ा हो गया तो वो स्थान ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। सो आर नीड, द नीड ऑफ द सोल इज अ लविंग, डीपली लविंग रिलेशनशिप। ये थोड़ा समझ लीजिए। इसीलिए तो बार बार भागवत में भक्तों ने बोला है कि हमारे कर्मानुसार कहाँ भी हमको जन्म मिले हमें वैष्णव की संगति प्राप्त हो। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बहुत प्रेम में आदान, प्रेम चाहिए, प्रेम प्रेम भगवान से भक्तों से, यही भक्तों ने मांगा, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मन में डाउट हो जाएगा, अरे मुझे प्रेम मिला, कहीं भगवान मुझे फेंक के चले जाएंगे क्या? भीष्म पितामह, आप सुनिए ना भीष्म पितामह की स्तुति, वो कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ चला जाऊं। वो तो बोल रहे हैं कि जहां भी भगवान अवतरित हो मैं वहां उनके संग उनको बाढ़ मारूं यही बोले ना, विजय सुखी रतिर ममस्तु। आप सब जानते हो विजय सखा में मेरी रति हो। सबने, अच्छा ये बात ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि 3 बार वेद को पढ़ करके अच्छे से वो यही निष्कर्ष निकाले कि रतिरात्मनो भवेत। जीवन बढ़िया चीज ये है, ऐसा धर्म का पालन किया जाए कि रति प्राप्त हो जाए। और चीज तो बहुत आगे हो गया, क्या 1.2.6 भी भूल गए आप? सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है जिससे कि अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए। तो अहेतु मतलब ये भी हेतु नहीं होना चाहिए कि मैं वैकुंठ चला जाऊं, वो एक हेतु है, वो एक हेतु है। गोपियां ने क्या नहीं कि मैं वैकुंठ चली जाऊं, यहां चले जाऊं, ना ही कोई अन्य पार्षद कह रहे हैं। दे वांट कृष्णा नॉट हिज ऑपुलेंसेस। बी वेरी केयरफुल। तो अगर गोलोक जाना चाहते हैं तो ये क्लियर रखना चाहिए कि भगवान का प्रेम लक्ष्य है। तो आप, और दूसरा आपने ये भी भूल गए कि ये बोला गया ना, जब भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं तो भक्ति देवी स्वयं ही जो भक्ति का सुख है वह उसको हृदय में प्रकाशित करती हैं। देखिए हमें सुखी होना है, चाहे मतलब चाहे वैकुंठ में जाए चाहे, तो सुख आपको यही मिल जा रहा है। और ये भी आपने सुना था दूसरे स्कंद में प्रपात के तात्पर्य में कि भक्ति करते हैं फिर उसके बाद भक्ति लता बढ़ती जा रही है और फिर वह वैकुंठ को भी भेद जा रही है। ओके, वैकुंठ को भी भेद रही है। उसके बाद श्री कृष्ण गोलोक में हैं, उनके चरणों में लिपट जाती है। फिर आते हैं फूल, पर कली आती भाव, उसके बाद फूल, और उसके बाद प्रेम रूपी फल आता है और भक्त उसको यहीं बैठे खाता है। तो यही बैठे खाइए, क्या दिक्कत है? तो प्रेम जीवन का लक्ष्य है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और कोई प्रश्न जी है? प्रभु, कल पूछना बहुत बहुत है। धन्यवाद। 9 बज गया। नहीं प्रभु, 9 बजे थैंक यू प्रभु समय जी। समाप्ति की घोषणा होगी। स्टॉप ना। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।